अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजन इन टाइम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी मज़े की चीज़ लेके आया हूँ, एच ब्रिज डिज़ाइन। एच ब्रिज जैसा कि आप सबको मालूम हो, कोई भी अगर हमने डीसी मोटर को चलाना है उसके लिए हमें एच ब्रिज की जरूरत। एच ब्रिज क्या करता है, मोटर को डीसी मोटर को फॉरवर्ड में भी मूव कराता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। एच ब्रिज की डिजाइन इंजीनियरिंग में असल जो काम होता है, इसमें हमने 4 स्विचेस यूज करने होते हैं। ये देख लें, ये स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4। अगर आपने फॉरवर्ड में मूव करना है तो आपने स्विच 1 और स्विच 4 को क्लोज करना होगा, और स्विच 2 और स्विच 3 को ओपन करना होगा, तो ये फॉरवर्ड में मूव करेगी। इसी तरह अगर आपने स्विच 2 और 3 को मूव करेंगे तो करंट का पावर फ्लो इस तरह बनेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इस तरह पाथ बनेगा, ये वाला पाथ बनेगा तो क्लॉकवाइज मूव करेगी, एक डायरेक्शन मूव करेगी। अगर ये उसके ऑपोजिट पाथ बन रहे तो ये दूसरी साइड मूव करेगी, दूसरी डायरेक्शन में। इसके बाद दो और कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम 1 और 2 को दोनों को ऑन कर देंगे तो ये मोटर स्टॉप हो, क्योंकि दोनों के अगेंस्ट पॉजिटिव आगे कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। दो करंट का पाथ जो बन रहे हैं सब बन रहे हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं जा रहा, तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी और मूव ही नहीं करेगी। इस तरह का ये पाथ बन रहा है, सारा नेगेटिव वाला पाथ मानेगा हम 3 और 4 को क्रॉस, तो ये इस तरह भी मोटर हमें नहीं मूव करेगी। ये भी हमें चाहिए होती है आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन किस लिए यूज़ आती है। अगर हम ट्रांजिस्टर बेस यूज़ कर रहे हैं, लेट्स हमारे पास जो एच ब्रिज है वो हम मैक्सिमम जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो 3 एम्पेयर कर रहे हैं, और हम इसमें टिप 1 to 7 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, और उसके जो गेन होती है 1000 होती है। टिप मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास डायलेंटर पेयर होती है। टिप 1 to 7 जो है ये पी एन पी ट्रांजिस्टर डायलेंटर पेयर, और इसके जो गेन होते हैं आई सी बाई आई बी, कलेक्टर करंट डिवाइड बाई बेस करंट। ये हमारे पास इमिटर करंट है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये बेस करंट है, और ये कलेक्टर करंट जो इसे, और कलेक्टर करंट हमारा मोटर करंट है जो मूव करेगा। लेट्स हमारे पास डाटा शीट में गिवन है, वो हमारे पास गेन 1000 है। अब कलेक्टर करंट जो मोटर करंट हमें चाहिए, जो इसकी बेस पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो हमारे पास 3 एम्पेयर है, तो आई बी की वैल्यू हमारी 3 मिली एम्पेयर है। ये कैलकुलेशन करने का अक्सर मकसद ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर जो हम रजिस्टर यूज़ करें उनकी वैल्यूज हमें पता लग जाए। अगर हमारे पास वैल्यूज ठीक होंगी रजिस्टर की, ये तो हमारा जो एच ब्रिज है वो अच्छी तरह काम करेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। This means at least 3 milliampere flow current through the base of the transistor in order to achieve this, we add another transistor that will connect the base of this transistor to ground. कि हम हमारे पास जो 3 मिली एम्पेयर का बेस करंट हमारे पास मूव करेगा, जो उस ट्रांजिस्टर के, अगर हम 3 एम्पेयर का मोटर करंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन होती है वो 5 मिली एम्पेयर होता है, 3 मिली एम्पेयर होगा। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और ये तो हमारे पास एच ब्रिज है, ये मेजर ट्रांजिस्टर है, ये भी 1 2 3 Q1 Q2 Q3 और Q4, ये हमारे पास मेजर ट्रांजिस्टर है। इनको तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। वो ये प्रॉब्लम है, अगर ये ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसकी जो इमीटर है 12 वोल्ट पे है, तो ये पीएनपी के इसके जो बेस इमीटर जंक्शन है 0.5 0.7 वोल्ट के डिफरेंस होने चाहिए। मतलब ये अगर
12 वोल्ट पे है तो ये 11.3 वोल्ट पे होनी चाहिए बेस, इसलिए क्या 0.7 का डिफरेंट। और बेस को हम डायरेक्ट उससे यूज नहीं लगा नहीं सकते ट्रांजिस्टर के 11.3 माइक्रो प्रोसेसर की पिन से, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास 5 वोल्ट होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ किया, इसलिए हमने एक और ट्रांजिस्टर यूज़ किया BC547। इसको हम 5 वोल्ट देंगे, जब ये ऑन होगा तभी ये ऑन होगा, अगर ये नहीं ऑन हो रहा तो ये भी नहीं ऑन होगा। इस तरह हम ये भी लगाए। अब हमारे पास जो यहाँ से ये ट्रांजिस्टर इस अगर यहाँ पे कुछ वोल्ट नहीं आ रही, ये ऑफ है ट्रांजिस्टर के मतलब है ये वाला भी ऑफ है, ये यहाँ पे फिर ये इसको ये इसके साथ कनेक्ट, बेस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी तो ये ग्राउंड हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो इसके बेस मीटर जो फॉरवर्ड बाइस होगा, तो ये वाला भी ये जब बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा तो कलेक्टर से ऊपर जो वोल्टेज आ रही है वो भी यहाँ से फ्लो करेगी, इस तरह ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ये भी करेगा सेम जो काम है ये। और यहाँ पे आप सोच लोगे हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया, तो यहाँ पे ना यूज़ करने का मकसद ये है कि इसके बेस मीटर जंक्शन अगर बेस पे हम 1 वोल्ट भी दें तो जो मीटर जंक्शन है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 0 और अगर यहाँ पे 0.7 या 1 वोल्ट दे तब ये कनेक्ट कर जाएगा। हमने यहाँ पे 5 दे, अक्सर जो मकसद है हमारे पास ये वाला, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पर 11.3 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ से फिर भी हमें ये जो मोटर कनेक्ट कर रही होती है वो 11 वोल्ट पे या 10 वोल्ट पे कनेक्ट कर रही, कुछ लॉसेज यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम इक्वेशन बनाना चाहिए, ये हमारे पास VBE है, किरचॉफ वोल्ट के KVL लगाए, 12 वोल्ट इक्वल टू VBE प्लस VR3 प्लस VCE। VBE बेस मीटर जंक्शन, VR3 ये रेजिस्टर और VCE कलेक्टर टू मीटर जंक्शन। अब बस बेस मीटर जंक्शन हमें पता होता है कि ये 0.7 वोल्ट का डिफरेंस होता है, VBE की जगह हमने 0.7 वोल्ट। VR3 क्या होगी, यहाँ से जो बेस का IBR3 प्लस VCE, अगर हम इसकी डेटा शीट में से देखें BC547 कि जो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है VCE 25 एट 250 मिली वॉट 250.25 हमने लिख दिया। अब हमारे पास IB की वैल्यू भी हम पता है कि जो हम यूज़ कर रहे थे वो 3 मिली एम्पेयर, लेस अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं कि 10 मिली एम्पेयर यूज़ करके हमारा जो एवरेज है वो सेफ रहे, तो यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर आ गया VR3, तो यहाँ से R3 हमने कैलकुलेट करके जो कि 1.2 किलो ओम है। ठीक है, अब हमारे पास R5 जो है ये भी हमने फाइंड करना है, इसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर से है 5 माइनस VBE डिवाइडेड बाई IB की वैल्यू हमें पता है, अच्छा VBE के हमने वैल्यू और IB की वैल्यू जो हमने डेटा शीट में यूज़ करनी है। अगर हमारे पास कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पेयर है तो उसके लिए बेस क्या करंट हमें जो चाहिए था 0.5 मिली एम्पेयर चाहिए होता है, ये इसकी डेटा शीट में क्यों है, तो यहाँ से हम R5 की वैल्यू भी फाइंड कर लें। चलिए इसके मैं आपको सिमुलेशन बता देता हूँ। ये देखिए मैंने एक 1.7 यूज़ किया हुआ है दोनों, और यहाँ पे BC547 यहाँ और यहाँ पे भी 122 यूज़ किया हुआ है, और साथ ही मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर जिसके
इनपुट मैं दे रहा हूँ IN1, यहाँ पे जा रही IN2, यहाँ पे जा रही IN3, यहाँ पे जा रही IN4, यहाँ पे और दरम्यान मोटर ऊपर मैं 12 वाली दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कोडिंग की है जो आपको मैं बहुत ईजी कोडिंग है। सबसे पहले ये माइक्रो कंट्रोलर पिन है, दूसरे MP लैब है, यहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करते हैं और वही फाइल हम प्रोडकेस्ट में माइक्रो कंट्रोलर में पेस्ट कर देते हैं। ऊपर मैंने जो एंटर फाइल की आगे फ्रीक्वेंसी जो मैंने रखी हुई है, ये एंटर फाइल यहाँ से मैंने ट्रिस बी को जो ट्रिस बी है उसको पहले मैंने 0 कर दिया है, तो वही तो है पोर्ट 0 और पोर्ट बी के उसको मैंने ट्रिस बी का मतलब ये कोई भी हम उससे इनपुट नहीं ले रहे, सारी हमारी आउटपुट है और आउटपुट के शुरू में 0, फिर मैंने उसमें 0x09 मतलब क्या हम बाइनरी में अगर कह रहे हैं कि Q1 एंड Q4 आर ऑन, Q1 और Q4 सिर्फ इस और इस पे जाए तो 1001 एक बाइनरी कोड में अगर BCD कोड अगर लिखें तो 9 आ जाता है। इसी तरह फिर आगे मैंने डिले दे दिए 10,000, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, 1000 काफ़ी है। फिर Q2 और Q3 को मैंने ऑन किया है कुछ टाइम के बाद, 1 मिनट के बाद 0x06 1 नहीं 0110 वो 6 बन जाता है। अब मैंने इस मोटर को ऑन ऑफ करना है, देखिए पहले मैंने इसको ऑन किया, ये दोनों ऑन हो गए, फिर कुछ टाइम बाद मैंने इन दोनों को ऑन किया, दोनों ऑन हो गए। अब मैंने मोटर को ऑन किया तो मेरे पास एक है, या तो मैं इन दोनों को ऑन कर मोटर ऑफ हो जाए, अगर ये मैं इन दोनों को ऑफ कर दिया मोटर ऑफ हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ यही किया हुआ, ऊपर दोनों को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक, यहाँ पे मेरा बिल्ड हो गया, बिल्ड सक्सेसफुल। मैं आपको रन कर सकता हूँ, देखिए मोटर स्टार्ट होगी क्लॉकवाइज, अभी एंटी क्लॉकवाइज मोटर, क्योंकि डिले बहुत कम है मैं आपको डिले थोड़ा देखिए मोटर आप फुल स्पीड पे अपनी स्टडी स्टेट स्पीड पर मूव कर, ये फुल अपने है, अब ये इसकी स्पीड कम हो गई, देखिए अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, यहाँ पे देख ले आपकी 2 और 3 ऑन हो गए, दूसरी को ऑफ, अब ये मोटर ऑफ होना शुरू क्योंकि 1 और 2 दोनों ऑन हो गए मोटर को ऑफ करने के लिए, मोटर में शेक वजह थोड़ा सा मूव कर देता वो ऑफ है। 1 और 2 ऑन, मोटर ऑफ हो गई, ये तो हो गया जितनी मैंने आपको बताया, मगर इसमें एक ड्रॉबैक होता है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो आपने प्रोफेशनल जो यूज़ कर रहे होते हैं ये दूसरे एच ब्रिज प्रोफेशनल में ये होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही इनपुट होती है, यहाँ पे हम 4 दे रहे हैं तो उसमें 2 ही होती है। इसमें एक और ड्रॉबैक है, अगर हम 1 और 3 को बिलफर्ज एक वक्त में दोनों को ऑन कर दें, 1 और 3 को अगर बिलफर्ज हम
मिस्टेकली ऑन कर तो हमारा सारा करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, जिससे हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो जल सकते हैं। इस तरह 2 और 4 का अगर एक साथ ऑन कर दे मिस्टेकली तो हमारा ये एच ब्रेक सारा खराब है। तो यहाँ मैंने स्लाइड में ये लिखा ट्रांजिस्टर 1 and 3 or Q and 4 are such that the positive supply will be shorted with the ground through the transistor. As a result, the current may be instantly transistor damage. इस अप्रोच से बचने के लिए हम जो बाइनरी लॉजिक यूज कर रहे हैं, हमने 2 इनपुट्स बना लिए ए बी। तो यहाँ पे हमने इनको 0 हो तो 4 ऑन हो, 0 1 हो तो 2 और 3 ऑन हो, 1 0 हो तो 1 और 4 ऑन हो। उसी तरह अगर 1 1 हो ये दो, इसका मतलब जब 0 और 1 हम देंगे तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे, और 1 और 0 देंगे तो ट्रांजिस्टर 1 और 4 ऑन हो जाएंगे। अगर हम इसके दूसरे बाइनरी इक्वेशन लिखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी प्लस ए बी प्राइम बी प्लस बी प्राइम जो होते हैं वो 1 की इक्वल तो हमारे पास ये आ जाएगी। इस तरह 2 के लिए हमारे पास ए बी प्लस ए प्राइम बी, ए बी प्लस ए प्राइम बी, ए और ए प्राइम 1 की इक्वल बी आ गया। ट्रांजिस्टर 3 के लिए ए प्राइम बी प्राइम और ए प्राइम बी, ए प्राइम बी प्राइम और ए प्राइम बी, तो बी बी और बी प्राइम ए प्राइम हो गया। 4 के लिए ए प्राइम बी प्राइम और ए बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम और ए बी प्राइम बी आ गया। तो हमारे पास वो 2 इनपुट्स है ए बी और उसके इनवर्स। ये सेम लॉजिक हमने दो ट्रांजिस्टर दो इनपुट ले रही ए और बी। ए हमारे पास जो जा रही है डायरेक्ट 1 पे जा रही है, वो इसका जो इन्वर्स जा रहा है वो 3 पे जा रहा है। तो देखिए ए डायरेक्ट 1 पे जा रही है और इसके इन्वर्स 3 पे जा रहा है। ए डायरेक्ट 1 पे जा रही है उसके इन्वर्स 3 पे जा रही है। इसलिए बी डायरेक्ट 2 पे जा रही है और इसका इन्वर्स जो है बी डायरेक्ट 2 पे जा, उसके इन्वर्स जो है वो 4 पे जा रही है। बी डायरेक्ट 2 पे जा रही है, ये देख यहाँ से जा रही है प्लस 4 पे जा रही है। नीचे हमने इससे इसकी काफ़ी खराब है। इसमें मैं आपको सिमुलेशन बता देखिए ए और बी मैंने डायरेक्ट ए को मैंने डायरेक्ट 1 पे दे दी और इसका इन्वर्स दे दिया 3। फिर बी जो है इसको मैंने डायरेक्ट 2 पे दे दी और इसका इन्वर्स 4 पे दे दी। वही मैंने माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करें, बस इसकी कोडिंग में मैंने पहले हम यहाँ पे सिर्फ अगर हमने फॉरवर्ड मूव करना है 1 और 0 आना चाहिए, हमने क्या कहा 2 लिखना है, बैक में मूव करना है 1। अब देखो मैंने सिर्फ जो कोड लिखा है बैकवर्ड में मूव कर रही है, सिर्फ 2 लॉजिक में इनपुट दे रहा हूँ ए और बी पे। तो ए और बी पे देने की वजह से ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। सिर्फ यहाँ पे ए आ रही है और इसके इन्वर्स आ रहा है तो ये फॉरवर्ड मूव। अब जब बी आ रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज मूव कर रही है।
और जब दोनों ऑन होगी तो ये दूसरी स्टॉप होगी। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ दो इनपुट से ए और बी 4 हमने नहीं दे रहे, सिर्फ 2 दे रहे हैं और इससे हम ये कंट्रोल कर रहे हैं इसकी लॉजिक को। देखिए जब दोनों ऑन हुई है तो ये ऑफ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक में यहाँ से बताऊँ।